हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी का फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप में से एक जने का क्वेरी था कि भाई उसके पास पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है, बट इस फंड का फंड साइज मोर देन 52,000 करोड़ हो चुका है। तो अब वो इस फंड से एग्जिट करके अल्टरनेटिव फ्लेक्सी का फंड के साथ जाना चाहते हैं। तो उनके लिए कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन हो सकता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ 3 ऐसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड जो कि हिस्टोरिकली काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, और साल 2024 में भी देखे तो अभी तक काफी शानदार तरीके से आपको परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ 3 बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो, या फिर लो रिस्क इन्वेस्टर है तो, या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है तो आपके लिए भी काफी शानदार होगा आज का वीडियो। और आपके लिए भी एक फंड जरूर है यहाँ पे जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। और गाइज, इन 3 में से 2 फंड ऐसा है जिसने लास्ट 1 ईयर में आपको मोटा मोटी 60% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये तीनों ही फंड अपने कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग निकल के आता है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 3 बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। फिर बात करेंगे गाइज इन तीनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। इसके बाद गाइज हम लोग बात करेंगे इन तीनों ही फंड का एसेट एलोकेशन का, इन पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। फिर गाइज हम बात करेंगे इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। लास्टली गाइज हम लोग बात करेंगे कि भाई इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि काफी कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइज, सबसे पहले बात करें यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स का, तो हम लोग बात करेंगे पहले आपका फंड साइज का यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें गाइज आपका पहला फंड यानी कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2901 करोड़ का, यानी कि मोटा मोटी 3000 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है क्वांट फ्लेक्सी का फंड का फंड साइज। बात करें गाइज जेएम फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1238 करोड़ का। तो मोटा मोटी देखे तो 1000 से 1200 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है जेएम फ्लेक्सी का फंड साइज। इन बात करी गई पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो ये काफी हायर साइड में दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 52,000 करोड़ का, जो कि गैस देखे तो एक्सट्रीमली हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। तो गैस फंड साइज की बात करें तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के अलावा बाकी दोनों ही फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इन दोनों ही फंड का फंड साइज काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है। तो अगर आपको फंड साइज से प्रॉब्लम है, इन दैट केस आप इन दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट गाइस, पिक्चर अभी बाकी है, आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई किस फंड का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन है और कौन सा फंड है जो कि कम रिस्की फंड है और रिटर्न आपको काफी ज्यादा बना के देता है। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे आपका 0.77% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें गाइस तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.62% का। एंड बात करें गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.6% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो देखे तो तीनों ही फंड का काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइस यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर है, क्योंकि तीनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस इन तीनों ही फंड का एज का, यानी कि कौन सा फंड कितना पुराना है, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2013 में। तो इस फंड को देखे तो मोटा मोटी 10 से 11 साल के आसपास में हो चुका है। सेम इज द केस विद जेएम फ्लेक्सी का फंड, ये फंड भी देखे तो मोटा मोटी 10 से 11 साल पुराना फंड है। एंड सिमिलरली गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो ये फंड भी देखे तो मोटा मोटी 10 से 11 साल पुराना फंड ही है। तो एज वाइज कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों ही फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल जेएम फ्लेक्सी का फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों ही फंड का फंड साइज काफी अच्छा, काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा है। वही बात करें गाइस आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटे 52,000 करोड़ का, जो कि किसी भी एंगल से देखे गाइस तो रीजनेबल नहीं है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का।
बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 58.29% का। बात करेंगे जेएम फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 55.62% का। वहीं बात करेंगे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 40.26% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 35.04% का। तो गाइज लास्ट 1 ईयर में देखे तो तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इन तीनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करिए आपका सबसे बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड एंड जेएम फ्लेक्सी का फंड गाइस। एंड आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इसने अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास में ही परफॉर्म करके दिया हुआ है। बात करिए गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 37.31% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 27.22% का। बात करें गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 24.18% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 19.51% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स। बट गाइस यहाँ पे भी बात करें सबसे बेहतरीन फंड का, तो वो दोनों फंड निकल के आता है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड एंड जेएम फ्लेक्सी का फंड। स्पेशली क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में, मोटा मोटी 37 से 37.5% का। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 31.5% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 24.3% का। बात करें गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 24.43% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 18.47% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे तीनों ही फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस काफी जोरदार दिखने को मिल रहा है। एंड तीनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे भी सबसे बेहतरीन फंड का, तो वो फंड निकल के आता है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड जिसने आपको 31.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। एंड बात करेंगे इस बाकी के दोनों फंड्स का, तो ये दोनों फंड्स भी देखे तो अच्छा रिटर्न दिया हुआ है एंड मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे परफॉर्म करके आपको दिया हुआ है 24.5% के आसपास में। तो गाइज ये रही बात आपका इन तीनों फ्लेक्सी का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइज यहाँ पे देखे तो मुझे परफॉर्मेंस वाइज क्वांट फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। वहीं बात करें गाइज सेकंड बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका जेएम फ्लेक्सी का फंड जिसने लास्ट 1 ईयर में लास्ट 3 ईयर में लास्ट 5 ईयर में अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। इन बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, जिसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में सबसे खराब है इन तीनों में। इन पिछले 3 सालों में, इन पिछले 5 सालों में देखें तो रिटर्न काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है, स्पेशली बात करें पिछले 5 सालों का। तो गाइस अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई रिटर्न के आधार पे मैं किस फंड में जाके इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं जाऊंगा क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ अगर मैं एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हूं तो। वहीं अगर मैं थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहता हूं, इन दैट केस मैं जाऊंगा जेएम फ्लेक्सी का फंड के साथ गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का एसेट एलोकेशन का एंड पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। तो गाइस पहले बात करें यहाँ पे आपका एसेट एलोकेशन का, तो हम लोग बात करेंगे आपका सबसे पहले इक्विटी क्लास का, यानी कि इक्विटी एसेट क्लास में कौन सा फंड कितना पैसे डालता है। तो बात करेंगे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 95.85% का। बात करेंगे जेएम फ्लेक्सी का फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 95.14% का। एंड बात करेंगे इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 84.83% का। तो गाइस इक्विटी एसेट क्लास में देखे तो सबसे कम पैसे जो डाल रहा है वो फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, और ये फंड देखे तो अपने पोर्टफोलियो का मोटा मोटी 85% पैसे डालता है इक्विटी एसेट क्लास में। एंड बात करेंगे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का एंड जेएम फ्लेक्सी का फंड का, तो ये दोनों फंड देखे तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही पैसे डालता है इक्विटी एसेट क्लास में। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन से तो यहाँ पे यही पता चल रहा है कि भाई आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है ये फंड कम रिस्की होने वाला है। बात करेंगे इस डेट एलोकेशन का, यानी कि डेट सिक्योरिटीज में कौन सा फंड कितना पैसे डालता है, तो बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का
डेट एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 4.09% का। जीएम फ्लेक्सी का फंड का डेट एलोकेशन की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0% का, यानी कि जीएम फ्लेक्सी का फंड डेट सिक्योरिटीज में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है अभी के टाइम पे देखते हैं। तो बात करेंगे इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का डेट एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 12.12% का। तो गाइस बात करें डेट एलोकेशन का, तो यहाँ पे जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है, ये फंड सबसे ज्यादा पैसे डालता है डेट सिक्योरिटीज में या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट में। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल होने वाला है। वही बात करेंगे आपका जेम फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड बिल्कुल भी पैसे नहीं डालता है डेट सिक्योरिटीज में। तो यहां से तो यही पता चलता है गाइस कि आगे चल के हो सकता है कि भाई जेम फ्लेक्सी का फंड काफी ज्यादा रिस्क ले सकता है या फिर ये फंड ज्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन गाइस ये भी डिपेंड करता है कि भाई इक्विटी एलोकेशन में किस कैटेगरी के स्टॉक्स में ये फंड ज्यादा पैसे डालता है। अगर लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादा पैसे डालता है, इन दैट केस ये फंड कम रिस्की हो सकता है। वहीं अगर मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में ज्यादा पैसे डालेंगे तो वहां पे ज्यादा रिस्की हो सकता है ये पर्टिकुलर फंड। लेकिन गाइस मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है, ये फंड सबसे ज्यादा रिस्की फंड हो सकता है, जो कि आपको आगे चल के पता चलने ही वाला है। बात करें गाइस कि कौन से फंड के पास कितना पैसे यानी कि कैश पड़ा हुआ है, तो पहले बात करते हैं क्वांट फ्लेक्सी का फंड का कैश पोजीशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.06% का, यानी कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड के पास नाक के बराबर कैश पड़ा हुआ है अपने हाथ में। कहने का मतलब यही गाइस कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड सारा का सारा पैसे मार्केट में डाल चुका है। बात करें गाइस जेएम फ्लेक्सी के फंड का कैश पोजीशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 4.86% का, यानी कि गाइस जेएम फ्लेक्सी के फंड के पास मोटा मोटी 5% पैसे हाथ में है अपने पोर्टफोलियो का, जो कि कभी भी मार्केट में डाल सकते हैं मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। एंड बात करेंगे इस पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड का कैश पोजीशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.05% का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड भी देखे तो काफी कम पैसे अपने हाथ में रखा हुआ है, मोटा मोटी 99% पैसे मार्केट में डाल चुका है। तो गाइज ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का एसेट एलोकेशन का। और गाइज यहाँ पे देखें तो ओवरऑल वैसे मुझे तीनों ही फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है, थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के साथ। ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। इस फंड का रिटर्न की वोलेटिलिटी काफी कम होने वाला है। वहीं अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपके लिए इधर क्वांट फ्लेक्सी का फंड या फिर जेम फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतर हो सकता है। वहीं गाइज बात करें इन तीनों ही फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप 10 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का। तो बात करेंगे इस पहला फंड यानी कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड का टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 42.17% का। बात करेंगे जेएम फ्लेक्सी का फंड का टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 37.56% का। एंड बात करेंगे इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 52.73% का। तो गाइज यहाँ से तो यही पता चलता है कि भाई आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है, ये फंड सबसे ज्यादा पैसे डालता है अपने पहले 10 स्टॉक्स में। इसका मतलब यही गाइज कि इस फंड का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है टॉप 10 स्टॉक्स में, और ये फंड कम डाइवर्सिफाइड है। तो जो पहला 10 स्टॉक है, इस पे काफी डिपेंडेंट रहता है ये पर्टिकुलर फंड, और ये 10 स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये फंड का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। और अगर ये 10 स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इन दैट केस ये फंड भी काफी खराब परफॉर्म करके आपको दे सकता है। तो गाइज टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन के मामले में देखें तो मुझे जेएम फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइज टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है गाइज टॉप 5 स्टॉक्स में, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आप 27.1% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 23.48% का। एंड बात करेंगे इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 30.69% का। तो गाइज सिमिलर टू टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन, टॉप 5 स्टॉक्स के मामले में भी देखें तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड सबसे ज्यादा पैसे डालता है, मोटा मोटी 30 से 31% का, जो कि सबसे ज्यादा है यहाँ पे। इसका मतलब ये गाइज कि ये फंड अपने 5 स्टॉक पे भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ज्यादा है गाइज। एंड आपका जेएम फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन के मामले में भी। लास्टली बात करेंगे टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर्स में, निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 59.18% का। बात करेंगे जेएम फ्लेक्सी का फंड का टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 44.12% का। एंड बात करेंगे इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 55.75% का। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड सबसे ज्यादा पैसे डालता है अपने टॉप 3 सेक्टर में। तो सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क हो जाता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल जेएम फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, या फिर टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, या फिर टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो
गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 17.73 का। बात करें गाइस जेएम फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 13.21 का। वही बात करें गाइस आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 11.32% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 13.24 का। तो गाइस उम्मीद के मुताबिक यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड देखे तो काफी ज्यादा हाई रिस्क फंड निकल के आ रहा है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। वही बात करें गाइस आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड काफी कम वोलेटाइल है अगर आप बात करते हैं इस फंड का रिटर्न का। तो एंड बात करें गाइस आपका जेएम फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का वोलेटिलिटी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। काफी रिजनेबल वोलेटिलिटी है जेएम फ्लेक्सी का फंड का, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम ही देखने को मिल रहा है। तो गाइस वोलेटिलिटी के मामले में देखें तो आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, ये फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.64 का। जीएम फ्लेक्सी का फंड का साप रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.7 का। बात करें गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का साप रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.56 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.18 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का साप रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है और अपने कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें गाइस सबसे बेहतरीन साप रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका जेएम फ्लेक्सी का फंड का। और गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का साप रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई वो पर्टिकुलर फंड काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। बात करें गाइस अल्फा का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है और वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 12.26% का। जीएम फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करें गाइस तो ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है और वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 7.85% का, मोटा मोटी 8% कह सकते हैं आप। वही बात करें गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 7.17% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.32% का। तो गाइस अल्फा की बात करें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का अल्फा काफी शानदार दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है गाइस कि इन तीनों ही फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें गाइस इन तीनों में से भी एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड, जो कि आपको मोटा मोटी 12% ज्यादा परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल जीएम फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, साप रेशियो भी काफी बेहतरीन है। इन गाइस बात करें इस फंड का अल्फा का, तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 8% का। तो गाइस अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है या फिर मॉडरेट साइड में आता है, इन दैट केस जेएम फ्लेक्सी का फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। वही अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं और फंड साइज से कोई दिक्कत नहीं है आपको, इन दैट केस आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन हो सकता है। वही गाइस अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन दैट केस आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि इस फंड का अल्फा काफी अच्छा है, साप रेशियो भी देखे तो काफी ठीक दिखने को मिल रहा है। कहने का मतलब यही गाइस कि इस फंड का बीटा भी काफी ज्यादा है और अल्फा भी काफी ज्यादा है, तो दोनों साइड यहाँ पे आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, तो रिस्क भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का अपसाइड रेशियो का एंड डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि कौन सा फंड जो कि काफी कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका अपसाइड रेशियो का। तो बात करेंगे पहला फंड यानी कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 139 का। बात करेंगे जीएम फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 108 का। वही बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 96 का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 93 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो की बात करें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज से बेटर ही दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें गाइस सबसे बेहतरीन अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का। इसके बाद गाइस आपका जेएम फ्लेक्सी का फंड, इसका भी अपसाइड रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है 108 का। गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो जितना ज्यादा होता है 100 के ऊपर, उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में वो फंड आपको काफी ज्यादा परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अपसाइड रेशियो के मामले में क्वांट फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे डाउनसाइड रेशियो का यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 96 का। जीएम फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 64 का। बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 71 का। एंड बात करेंगे
करें गाइस कैटेगरी एफ का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 92 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है, इस फंड का डाउनसाइड रेशियो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड काफी ज्यादा गिरता है। और गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई वो फंड जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में काफी कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये कि ये फंड काफी ज्यादा गिरता है। वहीं बात करें सबसे बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड रेशियो, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका जीएम फ्लेक्सी का फंड, जिसका डाउनसाइड रेशियो है आपका यहाँ पे 64 का। इसका मतलब ये कि भाई ये फंड काफी कम गिरता है इन तीनों में कंपेयर करते हैं। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल जीएम फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। इस फंड का रिटर्न भी काफी शानदार रहता है और इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपके लिए जीएम फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन हो सकता है। वहीं अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ गाइस। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको काफी डिटेल में कंपैरिजन करके दिया है क्वांट फ्लेक्सी का फंड को, जेएम फ्लेक्सी का फंड को एंड पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड को। और गाइज ये तीनों ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड साल 2024 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। नॉट ओनली इन 2024 गाइज, अगर आप बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो हर एक टाइम फ्रेम में इन तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार हो सकता है। अगर आप एक बहुत ही लो रिस्क इन्वेस्टर है, काफी कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप काफी शानदार हो सकता है। लेकिन गाइस ध्यान रहे इस फंड का फंड साइज मोर देन 52,000 करोड़ हो चुका है। तो इस एंगल से देखते हैं तो आगे चल के कहीं न कहीं रिस्क लेवल बढ़ने वाला है इस पर्टिकुलर फंड का। वहीं गाइस आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, इन दैट केस आपके लिए जीएम फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार हो सकता है। इस फंड का रिस्क प्रोफाइल भी काफी शानदार है एंड हिस्टोरिकल रिटर्न भी देखे तो काफी शानदार निकल के आ रहा है। तो गाइज आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन तीनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं एंड आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गाइज इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइज आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वहीं गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।